ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2025 है और आज का दिन विशेष भारत में सभी करवा चौथ के रूप से मना रहे हैं, जिसके अंदर चंद्रमा को देख करके अपने साथी के प्रति लंबी आयु का जो व्रत लेते हैं वो तोड़ते हैं। लेकिन बाबा ने तो हमें कितनी लंबी आयु का वरदान पहले से ही दे दिया है और हमें ही ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे बना दिया है, जो सभी के लिए ऐसी शुभ मंगल कामनाएं सदा दिल से करते रहते हैं। तो इसलिए अपनी मनसा को सदा ही दूसरों के प्रति वरदानी और शक्तिशाली बनाने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जब मनसा में सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। आज बाबा ने मनसा हलचल को समाप्त करने के लिए और जो कभी कभी हम परिवर्तन होने में या सेवा में दिल शिकस्त हो जाते हैं उसके लिए फिर से बाबा ने अंडरलाइन कराया है मनसा को शक्तिशाली बनाना। और आज बाबा शक्तिशाली मनसा उसको कह रहे हैं जो हर परिस्थिति में सबको सदा दुआएं देती है। दुआएं देना बहुत सहज पुरुषार्थ है, लेकिन दुआएं देना इतना सहज भी नहीं। बाकी सब पुरुषार्थ सहज हो जाता है अगर ये पुरुषार्थ हम कर ले, लेकिन इस पुरुषार्थ को करने के पीछे बीच में आ जाता है हमारा अहम भाव, पुरानी स्मृतियां, दूसरों के स्वभाव संस्कार और कर्म को देखना। उसने ऐसा किया तो हम क्यों ना करें, वो ऐसा करते हैं तो हम दुआएं कैसे दें। इसके लिए बाबा ने बहुत सहज हमें स्मृति बताई है, सी फादर फॉलो फादर। या तो बाबा के कर्मों को देखकर कॉपी करें, किसी और के कर्मों को नहीं, या तो अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रखें कि मैं कौन सी आत्मा हूं और मुझे क्या बनना है। तो दूसरे लोग क्या बन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके संस्कार क्या है वो दिखाई नहीं देगा। या तो अपने आदि अनादि संस्कार दिखाई देंगे या बाबा के संस्कार दिखाई देंगे। अगर ये स्मृति हमारी पक्की हो जाती है तो सबको दुआएं देना आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे पास इतना स्टॉक है दुआओं का जो मुझे बाबा से मिली है। आप मुरली में अगर एक भी मुरली में गिनती कीजिए तो बाबा सूक्ष्म रीति हमें कितनी दुआएं देते हैं। जब बाबा कहते हैं कि तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बना रहा हूं तो ये दुआ है बाबा की। जब बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो ये बाबा का मीठा शब्द भी हमारे लिए वरदान है, दुआ है बाबा की। कोई भी लाइन बाबा की ऐसी नहीं होगी मुरली में जिसमें बाबा ने सूक्ष्म दुआ हमें नहीं दी हो। इतनी मुरलियां पढ़ने वाले हम ब्राह्मण बच्चे इतने दुआओं के स्टॉक से भरपूर है, तो हमारी मनसा में कोई और बात कैसे आई। इसका मतलब हमने बाबा की बात को धारण नहीं किया, दूसरों की बातों को धारण किया हुआ है। तो इतना अपने आप से हम अमृत वेला से लेकर शाम तक बात करें कि आखिर मैं किसको फॉलो कर रही हूँ, मुझे बनना क्या है। तो बाबा ने कहा जब अपनी मनसा को इतना ज्ञान और बाबा से मिल रही दुआओं से भर देंगे तो नेचुरल सबके प्रति दुआएं ही निकलेगी। और इन दुआओं के कारण से कोई भी कार्य, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने विघ्न रूप नहीं बनेगा और हम भी अंदर से भरपूर अनुभव करेंगे। जो दिल अंदर से भरपूर होता है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकता, और जो दिल शिकस्त नहीं हो सकता वो हमेशा उन्नति करता है। तो सदा उन्नति करने के लिए दिल को आराम से भर दे, दुआओं से भर दे और आगे बढ़ते चले। ओम शांति।